नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आपका स्वागत करता हूँ सक्सेस विद भारत। तो आज आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में कई और भी टॉपिक हैं, जैसे क्रम क्रम ब्लड रिलेशन, कैलेंडर एवं घड़ी, और भी बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे पैट के पेपर में आने वाले हैं। और जैसे कोडिंग डिकोडिंग आती है, और भी बहुत सारी ऐसी ऐसे टॉपिक हैं। आज हम कैलेंडर और घड़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं कैलेंडर और घड़ी की। तो चलो कैलेंडर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जान जान लेते हैं। जैसे देखिए, हफ्ते में दिन 7, ठीक है। और हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? पहला दिन होता है सोमवार, ठीक। और अंतिम दिन रविवार, ठीक है। तो टोटल 7 दिन होते हैं। तो अगर हम किसी महीने में, जैसे महीने में 31 दिन होते हैं, ठीक है, तो हफ्ते में दिन 7 होते हैं। हफ्ते का पहला दिन सोमवार तथा अंतिम रविवार होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे रविवार से स्टार्ट करते हैं और शनिवार। जो हमारा कैलेंडर है उसे बोला जाता है ग्रोगेरियन कैलेंडर बोला जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से भी शायद इसके हिसाब से रविवार से शनिवार ये हफ्ते की एक दशा होती है कि मतलब कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं कि सोमवार से शुरू होता है और रविवार को जाकर ख़त्म होता है, ठीक है। तो साल ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि एक तो नॉर्मल ईयर होती है, ठीक है, नॉर्मल ईयर। एक होती है लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर में क्या है और लीप ईयर में क्या है, अंतर है? तो नॉर्मल ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं, ठीक है। और लीप ईयर में 366 डेज, ठीक। लीप ईयर इसमें जो फरवरी होती है दोस्तों, वो 29 डेज की होती है, ठीक है। और जो नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है उसमें 28 डेज की होती है, ठीक है। इसी यही क्रम, जब जब ये क्रम, जैसे मान लो आप, जैसे 2000, ठीक है, सन 2000, इसमें लीप ईयर रही होगी, ये लीप ईयर है, ठीक है। अब 2001, 2, 3, 4, आफ्टर 4 ईयर तब ये लीप ईयर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 28, ये 28 डेज, ये 28 डेज, तब ये इस तरीके से यहाँ पर 29 डेज की लीप ईयर होगी 2004 में, ठीक है। तो इसी तरीके से फरवरी में ये 29 तारीख की वजह से ये लीप ईयर होती है, ठीक। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। बाकी कुछ कुछ जो भी बातें हैं मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मैं क्वेश्चन ऐसे ही करता जाऊंगा, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, बाकी आप अपना देख लेना, ठीक है। जैसे मान लो कि यदि 3 सितंबर 2003 को शुक्रवार रहा हो,
तो उसी वर्ष 27 सितंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमें इसको करने का, अब हम करेंगे 3 उंगलियों पे गिनेंगे या कोई डायरेक्ट करेगा, करने बैठ गए, अगर इस तरीके से करने बैठ गए तो पेपर कभी पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर इस तरीके से करने लगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम देखते हैं, ये 3 तारीख है, ये 27 तारीख है। ठीक है, हम देखेंगे इनके बीच में और इनके बीच में कितना अंतर है। ठीक, 27 में से 3 घटा दो, बचे 24 दिन। ठीक, अब 24/7, 7 × 3 = 21। ठीक है, बचे शेष कितने बच रहे हैं? 24 में से 3, ये 3 शेष बच रहा है। ठीक है, तो 2003 सितंबर 2003 को शुक्रवार रहा हो तो जो शुक्रवार है इसमें +3 जोड़ देते हैं, और शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार। ठीक है, ठीक है, समझ में आई ये वाली बात कि ये जो 24 से हमने 7 से ही क्यों काटा। ठीक है, क्योंकि हर 7वें दिन शुक्रवार, हर 7वें दिन ये शुक्रवार पड़ेगा। 3 तारीख के बाद जब 3 तारीख से आगे जब 7वां दिन आएगा, ठीक है, तब शुक्रवार पड़ेगा। यानी कि 3 तारीख में 7 जोड़ देंगे तो 10 तारीख होगी, यानी कि 10 तारीख को ही वो अगला शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, तो हम बार बार ना जोड़ के डायरेक्ट ही 24 को 7 से भाग दे दें। कितनी बार जा रहा है? 7 × 3 = 21, बचा कितना? 3 शेष। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है शेष कितना बच रहा है। शेष हमारे पास 3 दिन बच रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 निकले हैं ना, ये तो 7 से 21, ये तो आगे निकल गए। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें ये बच रहा है ये जो 3 बचे हैं, इन 3 को हम शुक्रवार में ऐड कर देंगे, शुक्रवार +3। ठीक है, तो ये निकलेगा, शुक्रवार में 3 ऐड करें तो शुक्रवार के बाद शनिवार, इतवार, सोमवार, तो इसका आंसर आया सोमवार। ठीक है, नोट डाउन करो। चलिए आइए अब चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, एक अगली टाइप का सवाल है, टाइप 2। ठीक है, मैंने टाइप 1 बता दिया, अब ये टाइप 2। ये एक मंथ पहला जो सवाल था वो मंथ के ऊपर था। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, कि मान लो आप एक ही साल की बात करते हैं कि 5 जनवरी 2004 को अगर सोमवार था, ठीक है, तो उसी वर्ष यानी कि 27 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। चीज़ समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि ये जो साल है ये नॉर्मल साल है कि लीप ईयर है। ठीक है, अगर ये जनवरी है तो हम देखेंगे कि ये नॉर्मल साल है या लीप ईयर है। ठीक है, अगर ये फरवरी के बाद होती तो इस चीज़ में हम लीप ईयर या नॉर्मल ईयर नहीं देखते, क्योंकि फरवरी तो निकल चुकी होती है उसमें। ठीक है, लेकिन अभी इसमें फरवरी निकली तो नहीं है ना, इसमें 5 जनवरी से पूछा हुआ है, 5 जनवरी 2004, तो 2004 से 4 कट जाएगा ना। ठीक है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, ऐसे ही 2008, 2012, 2016, ठीक है, ये सब लीप ईयर है। चलिए, तो हम करते हैं यहाँ से सवाल, ये 5 जनवरी 2004, तो 5 जनवरी तक 5 तक तो निकल गई। अब 5 जनवरी में
जनवरी में, एक जनवरी माह में, नॉर्मल जनवरी माह या लीप ईयर में, जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, ठीक है। जैसे हमें नहीं पता कि कितने दिन होते हैं, तो हमने बचपन में एक किताब, जब बचपन में हम जब छोटे छोटे थे तो एक किताब पढ़ते थे, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ आती थी, यहाँ पर जनवरी, फरवरी, ये नीचे हिस्सा है फरवरी 30 का या 28 का, मार्च ये ऊपर है जो भरा हुआ हिस्सा है वो 31 का होता है, जो नीचे जाता है वो 30 का होता है। तो ऐसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जब जुलाई पे आते हैं तो ये 31 का है, तो डायरेक्ट लौट के यहीं पे आते हैं, तो ये अगस्त आ जाता है, तो ये भी 31 का होता है, ठीक है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, जनवरी 31, फरवरी 28 का या 29 का, मार्च 31, अप्रैल 30। इसी तरीके से ये बढ़ते रहते हैं। बाकी सबको पता ही होगा, बाकी और सवाल जो कराते जाऊँगा मैं उसे बताते जाऊँगा आगे, ठीक है। चलिए, तो 5 जनवरी 2004, ठीक है। जनवरी कितने का होता है? 31 दिन का, 31 दिन का। अब 31 दिन में से 5 दिन घटा दो। क्यों घटा दो? क्योंकि 5 दिन पहले निकल चुके, 5 दिन तो पहले निकल चुके, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से 5 दिन घटा दो, कितने बचे? कितने बचे? 26 डेज, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 26, ये दिन बचे, ठीक है। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 2004, अब 2004, अब आ गई फरवरी। 2004 फरवरी लीप ईयर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 29 डेज। अब आइए देखिए, अब हम पूरे उस पर आ गए, ठीक है। जनवरी 31 तारीख की होती है, लीप ईयर है तो 29 तारीख का, मार्च कितना हो गया? 31, ठीक है। देखिए मार्च हो गया 31, ये हो गया 30, ये फिर 31, ये फिर 30। अब आ जाती है जुलाई पे, जुलाई 31 का होता है, 31 भी, अगस्त भी 31 का होता है। बस ये 2 माह ऐसे होते हैं जो आसपास पड़ते हैं, ठीक है, जो 31 के होते हैं। सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का, नवंबर फिर 30 का। अब आया था दिसंबर पे, अब वो दिसंबर पूछो 27 तारीख में, ठीक है। अब हम इसको पूरा नहीं लेंगे, ये हमने पूरे क्यों लिए? क्योंकि ये इनके बीच में आ रहा है, जनवरी दिसंबर के बीच में, ये पूरे पूरे आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। दिसंबर हम लेंगे सिर्फ 27 तारीख से 27 दिन, यहाँ कर देते 27, ठीक है। अब इनको एक तरीका और है काटने का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक महीने में 31 दिन है, ठीक है, उसको 7 से काट दो, 7 से 21, बचे कितने? 3 दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको काटूँ तो इसमें कितने बचेंगे? 7 से 21, हाँ बचे 5, ठीक। 7 चौक 28, बचा 1, ये 31 है, 7 से 21, वो 7 चौक 28 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 3 2 3 3 2 3 2, 7 चौक 28, 7 से 21 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो, या तो तुम इन सबको जोड़ दो, जो पीछे संख्या है जो आई है, या तो इन सबको जोड़ दो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 और 6 35, या तो 35/7 कर दो, ठीक है। 7 तिक्की 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कट गया, पूरी तरीके से कट गया, ठीक है। तो शेष कितना बचा? ये 5 बार कट गया, शेष बचा 0, ठीक है। इस हिसाब से जब 0 बच गया, 5 सत्ते 35, तो इसका आंसर भी सोमवार ही आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर इस चीज़ को और सरल करने को जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, ये चीज़ें ना आपको जोड़नी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। हम इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो 7 से काटनी है, हमें ये भी 7 से काटनी है, ठीक है। तो देखो 5 और 2 7, ये कट गए, ख़त्म। 3 और 3 6 और 1 7, ये ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये 2 और 2 4 और 5 6 7, ये ख़त्म, ठीक है। 6 7 8, ये 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14, यहाँ पर 14 आ गया बटे 7, 7 दूनी 14, शेष 0, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब 0 आ गया तो वहाँ पे सोमवार आ गया, क्योंकि सोमवार में क्या, सोमवार में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, सोमवार ही आएगा, ठीक है। चलिए बाकी देख लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ उसको, ठीक है। चलिए ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर लिखें कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि सबको समझ में आए सारी चीज़ें, एक एक चीज़। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पढ़ा के तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही नहीं हवाई, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनको एक बार याद दिला दूँ, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और मोटिवेट करें, ठीक है। बाकी चलिए आगे आगे चलते हैं। अब टाइप 3, अब एक अलग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा ये इजी थे, इजी क्वेश्चन थे थोड़े से, ठीक है। अब थोड़ा मॉडरेट पे आ जाते हैं, टाइप 3। अगर क्वेश्चन में बोले कि भैया, वो बोल दे कि 2 अप्रैल 2005 को रविवार था, ठीक। तो बोल दे वो 16 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़े ज़रूरी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कैलेंडर में से एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आना ही आना, समझ लो, ये वाली बात समझ लो, ठीक है। चाहे तुम टेट का भी पढ़ दो, चाहे पैट का भी पढ़ दो, किसी का भी पढ़ दो, ये क्वेश्चन आने ही आने। एसएससी का भी पढ़ दे लो ये, ठीक है, आने ही आने, ठीक है। आईएएस पीसीएस के सवाल में, आईएएस पीसीएस में आते हैं कैलेंडर और घड़ी के सवाल, समझ रहे हो, सी सेट में। हाँ, तो आईएएस की तैयारी करा रहा हूँ तो मैं, हाँ ठीक है। चलो, इसका एक फॉर्मूला है करने का। अब कहाँ तक जाओगे आप, 2005 से 2009 हैं, कहाँ तक करते जाओगे कि 2 अप्रैल से 16 सितंबर, वो 2005 देखेगा, 2009 देखेगा, छोड़ देगा, अरे भाड़ में जाने दो इसको, ठीक है। चलो, लेकिन अब भाड़ में नहीं जाएगा ये सवाल, अब ये होगा, ठीक है। कैसे होगा, देखिए इसका एक सूत्र है कि 2000, ये मैं बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2009 माइनस 2005, ठीक है, प्लस लीप ईयर, ठीक है, प्लस अब आता है आगे का खेल। यहाँ पर ये बड़ी सरल सी चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर भी बड़ी सरल सी चीज़ है। अब आता है यहाँ से यहाँ तक का खेल, ठीक है। अब हमने शुरुआत करी थी 2 अप्रैल 2005 से, ये 2 अप्रैल 2005 है, मान लो यहाँ से है, ठीक है। यहाँ से 2 अप्रैल 2005 है, और हम पहुँच गए 2 अप्रैल 2019 में, ठीक है।
दो अप्रैल, तो हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ये इसका सूत्र है। ये इतना तो हर किसी में आना ही आना है। ठीक है, इसके आगे का आपको देखना है कि वो सवाल कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ तक पूछ रहा है। ठीक है, तो आया समझ में, आया या नहीं आया? ठीक है, नहीं आया तो चलो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, हो सकता है कि नहीं आया हो। जैसे मान लो आप, ये है 2 अप्रैल 2005 से हमें कहाँ तक जाना है? 2 अप्रैल 2009 तक। फिर उसके बाद में जितनी भी इनके बीच में लीप ईयर पड़ी, 2005 से लेकर 2009 तक जितनी भी लीप ईयर पड़ेंगी उनको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 अप्रैल 2009 के बाद का जितना भी आगे का, जितना भी सितंबर तक, 16 सितंबर तक जितने भी महीने पड़ेंगे हम उन सबको यहाँ लिख देंगे, जितने भी दिन पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब तो आगे समझ में क्लियर है बात? ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और डीपली कर दूंगा, समझ में आई बात? ठीक है, चलो 2005 से 2009 कितने घट रहे हैं? 4 साल। इसमें लीप ईयर पड़ रहा है कोई? 8, 2008 एक लीप ईयर पड़ रहा है। ठीक है, एक प्लस अप्रैल। अब ये जो अप्रैल है ना, ये कौन सा अप्रैल है? ये 2009 वाला अप्रैल है, याद रखना, ये 2009। ठीक है, इसको भूल जाओ 2005 वाले को। 2 अप्रैल 2009 की बात कर रहा है ये। तो दो दिन तो निकल गए, 30। अब 30 में से 2 दिनों को निकाल दो, बचे कितने? 28 दिन। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, मतलब 2 अप्रैल 2009 की बात चल रही है, ये वाली बात। अब यहाँ पर जो 2009 की बात चल रही है, ये वाली समझ में आ रही है? ठीक है, ये 2009 की बात चल रही है, ध्यान रखना कि 4 साल तो इनके बीच में पड़े, एक लीप ईयर पड़ गया अप्रैल, 2 अप्रैल 2009, 2005 वाली नहीं, 2005 तो इसमें चला गया, ये आ गई। ठीक है, 4 साल में आ गई सारी, कि 2005 2 अप्रैल से 2 अप्रैल 2005 से 2 अप्रैल 2006, फिर 2 अप्रैल 2006 से 2007, फिर ऐसे ही 8, फिर ऐसे ही 9, 2 अप्रैल 2009 तक हम आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो 30 दिन में से 2 दिन घटाएंगे तो बचे कितने? 28 दिन बचे। ठीक है, 28। अब वही मैंने जो पिछले क्वेश्चन में किया था, मई में कितने दिन होते हैं? 31। जून में कितने? 30। जुलाई में कितने होते हैं? 31। अगस्त में कितने होते हैं? 31। अब जो बात कर रहा है सितंबर की, अब आती है बात सितंबर की। सितंबर में कितने रखे जाएंगे? 16, क्योंकि 16 तक ही तो पूछ रहा है वो। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताई थी, अब वही काम करो आप, पीछे से घटाओ। ठीक है, 7 से घटाओ, 7 से घटाओ, क्योंकि 7 से तभी तो निकलेंगे। ठीक है, कितने दिन बचने हैं, कितने दिन बचाने हैं, हमें छोटा करना है ना। डायरेक्ट जोड़ोगे इनको तो बहुत लंबा जाएगा, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, फिर 7 से घटाओगे, नहीं। ठीक है, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 14 दिन गए, बचे कितने दिन बचे? 2 दिन। 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 दिन गए, 29 30 31, बचे 3 दिन। ठीक है, इसमें ऐसे 31 में 3 दिन बचेंगे, 30 में 2 दिन बचेंगे, 31 में 3 दिन बचेंगे, 28 7 चौक 28, कोई दिन नहीं बचेगा। फिर ये 1 तो है ही, फिर ये 4 तो है ही। अब क्या करना? अब या तो तुम इन सबको जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ दो या तो। ठीक है, 4 और 1 7, 4 और 1 5, 5 और 2, 5 और 3 8, 8 9 10, 10 और 3 16, 16 और 2 18, 18/7। ठीक है, या तो ऐसे कर दो। ठीक है, 7 दूनी 14, बचे 4, 4 शेष बच रहा है, 7 दूनी 14, 4 शेष बच रहा है। ठीक है, अगर 4 शेष बच रहा है तो हम रविवार में 4 जोड़ देंगे। ठीक है, रविवार के बाद 4 जोड़ देंगे, रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। इसका आंसर आया था बृहस्पति या
गुरुवार। ठीक है, ये हो गया, नोट करो। ठीक है, कर लिया। चलो देखो, अब एक चीज और थी, एक तरीका और मैंने बताया था आपको, या फिर इसको एक ही काट दो, 4 यहाँ पे काटो, 5 6 7, 7 7 कट गए। ठीक, अब 2 और 2 4, 5 6 7, ये यहाँ कटे। अब कितने दिन बच रहे हैं हमारे पास? 3 और 1 4, बच रहे 4 दिन। पहले वहीं पे भी, वहाँ पे भी 4 बच रहे थे ना। ठीक है, ठीक है, चलो नोट करो। चलिए, अभी जो क्वेश्चन किया है इसमें से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 फरवरी 2004 को संडे है। ठीक है, तो 7 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? अब करो, चलो क्वेश्चन निकालो। ठीक है, निकालते रहना। ठीक है, बाकी मैं कर देता हूँ यहाँ पर, वीडियो को रोक के अपना आंसर निकालना, आंसर फिर बाद में मैच कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। क्या बताया था मैंने तुम्हें? 2004 से 2012 तक जाना है हमको, यानी कि इस 2004 से हमें जाना है 2012 तक। ठीक है, ये तो हमें मालूम ही है, प्लस इसमें कितनी लीप ईयर है। अब होती है कहानी, ये तो 5 फरवरी है, 5 फरवरी 2004, ये 7 जनवरी 2012। जो बड़ा चक्कर पड़ गया ना कि भैया अगर 5 फरवरी से आगे होता तो हम इसे 2012 कर सकते थे। समझ रही बात? समझ रहे हो? हैं? अगर ये 5 फरवरी 2004 से 2012 अगर हमने कर दिया, अगर हम 2004 से 2012 तक ले गए इसको, तो भैया फरवरी इसमें कहाँ है बताओ? नहीं है ना। ठीक है, तो ये आपको बताने के लिए कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जब फरवरी मंथ, जब पहले जो मंथ पूछा हो बाद का और वो पूछ ले पहले का, तब हमें क्या करना है? ठीक है, तब हमें कुछ नहीं करना है, तब हम सिंपल सा एक फंडा है, कुछ नहीं है, इसको 2012 की जगह हम इसे करेंगे 2011। ठीक है, अब हम जाएंगे 2011 तक। अब हम 2012 तक नहीं जाएंगे, अब हम सिर्फ 5 फरवरी 2011 तक जाएंगे। ठीक है, 7 जनवरी तक बाद में पहुंचेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये आ गई जनवरी आपकी 2012 की। ठीक, अब आ जाओ, समझ में आ गई बात? 5 फरवरी 2004 से 7 जनवरी 2012 तक बताना था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2004 से 2012 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये 5 फरवरी, देखो हमें जाना था 5 फेब 2004 से 7 जनवरी 2012 तक। ठीक है, अगर यहाँ पर 7 जनवरी 2012 की अपेक्षा यहाँ होता मार्च, तो फरवरी उसके अंदर आया था। ठीक है, अभी अगर अब यहाँ जनवरी है, ठीक है,
तो भैया फरवरी तो आ ही नहीं रहा, तो ये इसके अंदर, इसके यहाँ अगर मैं यहाँ 12 कर दूँ यहाँ पर, तो ये इसके अंदर तो आ ही नहीं रहा ना, 5 फरवरी 2012 तक तो पहुँच ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर 2011 किया है। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। ठीक है, और इसको मिटा देता हूँ मैं, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये बात समझ में आई। 2004 से 2011, हमने 2011 क्यों लिया है, क्योंकि 2012 तक हम पहुँच ही रहे, फरवरी तक। ठीक है, तो इसलिए 2004 से 2011 ये 7। ठीक है, क्योंकि और 7 जनवरी। ठीक है, ये बाद में लेंगे। ठीक है, लीप ईयर कितने निकल के आए, तो 2004 वाला, एक 2008 वाला, तो दो लीप ईयर निकल के आए। अब आते हैं फरवरी पर। यहाँ पे आके गलती हो सकती है आप सबसे। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। ठीक है, उस चीज़ को नहीं देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फरवरी अगर आपने ये 2004 वाली या 2012 वाली देख ली, क्योंकि 2012 में तो फरवरी है ही नहीं, हम ले रहे हैं 2011 वाली फरवरी। ये वाली फरवरी ये याद रखना, ये 2011 वाली फरवरी ली है हमने। तो 2011 वाली फरवरी लीप नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में से 5 गए, 28 में से 5 गए तो 23 बचे। ठीक है, ठीक है, और मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, 30 जून, जुलाई 31। ठीक है, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 और जनवरी में 7 तारीख, 7 जनवरी 2012। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रही बात। ये 2011 क्यों लिया, और ये यहाँ पर फरवरी का 23 दिन क्यों लिए, क्योंकि ये 2011 के लिए। ठीक है, चलो अब काटते हैं। ठीक है, 7 से 60 कर गया। ठीक है, ऐसे 7 से 7 ये कट जाएगा। ठीक है, अब करते हैं आगे। 7 × 21 बचे कितने, 2। ये 30 31 कटा तो 30, 3 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, और ये 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ठीक है, बाकी डायरेक्ट काट लेते हैं। ये 2 और है, यहाँ पर उतर लो। ठीक है, अब काट लो डायरेक्ट। 2 और 2 4, 5 6 7, 2 और 2 4, 5 6 7। ठीक है, और 2 और 2 4, 5 6 7। ठीक है, अब बचे कितने, 3 और 3 6, 3 3 9, 9 दिन बचे। 9 को 7 से काटो, 7 एकम 7, बचे 2 शेष, 2 शेष बच रहा है इसमें। ठीक है, 2 शेष बच रहा है, तो संडे में 2 दिन जोड़ दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसका आंसर है ट्यूसडे। ठीक है, ये एक तरीके से आपका टाइप 4 ही सवाल हो गया, समझ में आ गया। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, ये थोड़ा मॉडरेट और या फिर थोड़ा और हार्ड लेवल का क्वेश्चन कह लो आप इसे। ठीक है, चलिए बाकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलिए एक बात और, कि एक बड़ा ही आसान सा सवाल आया था कभी कभी कि 2004, साल 2004 का प्रथम दिन सोमवार है, तो साल 2004 का अंतिम दिन क्या होगा, ये सवाल आया था। भाई जिसको नहीं आता या जिसको नहीं पता, ठीक है, वो चक्कर खा जाता है कि क्या आ गया ये, अब क्या पूरे महीने को जोड़ूं। ठीक है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा फंडा है। ठीक है, एक बात अपने दिमाग में उतार लो, रख लो, नोट कर लो। ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर है, ठीक है, उसका पहला दिन फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर,
इज मंडे। सो लास्ट डे ऑफ ईयर इज आल्सो मंडे। समझ में आई बात? अगर किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन सोमवार है या कोई भी दिन है, XYZ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन है, ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर का जो दिन है, ठीक है, वही दिन उसका आखिरी दिन होगा, यानी कि 31 दिसंबर जो होगा, 1 जनवरी जो होगा सोमवार होगा, तो 31 दिसंबर भी सोमवार ही होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई। नॉर्मल ईयर में अगर लीप ईयर पे हो तो लीप ईयर पे अगर किसी साल का किसी भी लीप ईयर का, सॉरी लीप ईयर यानी कि 2004, 8, 12, 16, 20 या कोई भी 1996, 92, ये सब लीप ईयर है, ठीक है। इनका अगर पहला दिन सोमवार है या मंगलवार है या बुधवार है या बृहस्पतिवार है, कोई भी दिन है, ठीक है, अगर पहला दिन, तो लास्ट दिन यानी कि 31 दिसंबर सोमवार से अगला दिन यानी कि मंगलवार ही होगा, ठीक है। ये लिख लो, नोट कर लो कि ये जो है, अगर नॉर्मल दिन है, नॉर्मल ईयर है, तो जो दिन पहला दिन पड़ा वही दिन लास्ट का होगा, यानी कि 31 दिसंबर का होगा। और अगर लीप ईयर है और लीप ईयर में जो दिन पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है, मंगल बुध पड़ रहा है, और सोमवार पड़ रहा है तो उसका लास्ट दिन मंगल होगा। अगर मंगल पड़ रहा है तो उसका लास्ट दिन बुध होगा, एक दिन बाद पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में, नोट कर लो, बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है बस। तो आज रीजनिंग में इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी कुछ सवाल आगे ही क्लास में कराते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आज कराए हैं, आज क्वेश्चंस, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कुछ घर पे करिए, देखिए। आपके पास कुछ बुक्स हैं तो उनसे कीजिए, वरना मैं आगे की वीडियो में, ठीक है, देखता हूँ, कुछ क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश कीजिए, या फिर जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और जो हमारे दोस्त पुराने हैं शेयर करें, और ज़्यादा फैलाएं हमारी वीडियो को, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, औरों को फ़ायदा हो। हमें बड़ी ही मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से, ठीक है। चलिए, जय हिंद।